हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय रू पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जानेंगे सभी लड़ाइयों से रिलेटेड प्रश्न। जो हमारे आज का जो सेशन है उसमें 18 प्रश्न होंगे, जो सारा का सारा जो है लड़ाई से संबंधित होंगे, युद्ध से संबंधित जो है प्रश्न होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर प्रश्नों का हर तरीके से डिस्कशन करेंगे, हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा डिस्कशन करेंगे कि आपको जहन में घुस जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है लाइव जुड़ सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, पहला सवाल है 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई में जो है किसकी जीत हुई थी। देखिए, 1526 में जो पहले पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाई हुई है। तो वह जो लड़ाई हुई है, वह जो पहली लड़ाई थी पानीपत की 1526 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें किसकी जीत हुई थी। ऑप्शन में है बाबर है, इब्राहिम लोदी भी है, अकबर भी है, शेरशाह सूरी भी है। तो दोस्तों, इसमें जो पहले पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी थी, उसमें जो जीत हुई थी, ये बाबर की हुई थी। किसको हुई थी? बाबर को हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, इससे जानेंगे कुछ रिलेटेड जो हमारे टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी, यह बाबर ने 1526 ईस्वी में जो पानीपत की लड़ाई की विजय प्राप्त की थी। बाबर जो मुगल साम्राज्य का था, बाबर जो था कहाँ का था? यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जबकि इब्राहिम लोदी, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर का जो है जीत हुई थी। तो इब्राहिम लोदी जो था, यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। कहाँ का था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। यह जो लड़ाई लड़ी गई थी, यह 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, जो पानीपत के नाम से जाना जाता है। पानीपत जो जगह था दोस्तों, यह अभी हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा में एक स्थित जो मैदान था, जो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध था, वो ही पानीपत था। इसी युद्ध में जो है सबसे पहले जो है बाबर ने जो है बाबर की सेना ने तोप और बारूद का उपयोग किया था और युद्ध करके अपनी ताकत दिखाई थी। उसमें एक नया प्रभावी हथियार था, यानी कि जिस वक्त बाबर ने जो तोप और गोले को जो बारूद को जो प्रयोग किया था, उस वक्त यह जो प्रभावी और नया जनरेट का जो है मतलब जो है हथियार था। इब्राहिम लोदी की सेना का जो रणनीति कमजोर इसलिए थी क्योंकि उसकी सेना में जो है अनुशासन की कमी थी। क्या कमी थी? अनुशासन की कमी थी, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। यह विजय जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जब बाबर ने जो है इस युद्ध को जब जीता था, तो यह जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और भारत में मुसलमानों को शासन को प्रारंभ करना शुरू हो गया था। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो मेन कड़ी जो जड़ा था, यह पानीपत का प्रथम लड़ाई से ही लड़ा गया था। बाबर की विजय में उत्तर भारत की सत्ता उसके स्थापित और मुगल वंश की शुरुआत की गई थी। यानी बाबर जब जो है विजयी किया था, तो उस वक्त जो है वह मुगल साम्राज्य की जो है वंश की जो है वहीं से शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद जो है बाबर का जो उत्तराधिकारी जो है विशेष रूप से अकबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को समाप्त किया और भारत में जो है मुगलों का सत्ता को स्थापित किया था। यानी इब्राहिम लोदी की जब हार हो गई थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो है प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया था और जो है भारत में जो है मुगलों सत्ता को जो है बने कि मुगल का जो है कार्य प्रारंभ हो गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु से जो है लोदी वंश का अंत हो गया था। जबकि लोदी वंश का अंतिम शासक जो था, यह बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी, सॉरी, इब्राहिम लोदी ही था। बहलोल लोदी नहीं था, इब्राहिम लोदी ही था। इब्राहिम लोदी के मतलब जो है मृत्यु हो जाने के बाद लोदी वंश का अंत कर दिया गया और मुगल साम्राज्य की जो है मजबूती दी गई थी। यानी कि जो है लोदी वंश को समाप्त करके बाबर ने युद्ध हराने के बाद लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश को स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस युद्ध में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की गई थी? यानी किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की गई थी? ऑप्शन में है प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई।
तो दोस्तों ब्रिटिश नियंत्रण जो है भारत में जो है ब्रिटिश नियंत्रण की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी बक्सर की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में की गई थी? बक्सर की लड़ाई में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, भारत में जो है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण स्थापना का कारण का जो है मुख्य कारण का जो है क्या क्या था, आइए हम जानते हैं। देखिए, पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी, यह 1761 में हुई थी। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए सीधा मार्ग नहीं खोला था, लेकिन यह जो है एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यानी कि जो है भारत में ब्रिटिश शासन का जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उस वक्त जो है ब्रिटिश नियंत्रण का स्थापना के लिए सीधा मार्ग नहीं खोला गया था, लेकिन यह जो है महत्वपूर्ण संघर्ष था जिससे भारत के विभिन्न शासकों और शक्ति को संतुलन को प्रभावित किया था। संपूर्ण नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में सशक्त स्त्री को नियंत्रण जो है प्लासी की लड़ाई 1757 से शुरू हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को, यानी बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी सेना को हरा दिया गया था। किसने हराया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। यह लड़ाई जो है बंगाल में ब्रिटिश शक्ति को स्थापित करने की दिशा में एक मील की पत्थर साबित हुई थी। यह लड़ाई इतना घातक हुआ था कि जो है ब्रिटिश की शक्ति स्थापित करने की दिशा में जो है मानिए तो एक मील पत्थर की तरह जो है यह साबित हुआ था। और देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। लड़ाई का महत्व क्या था? प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का विस्तार का प्रभावित प्रक्रिया जो है तेज हो गई थी। प्लासी की लड़ाई में रणनीति की श्रेष्ठता क्या थी? देखिए, रणनीति की श्रेष्ठता यह थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है एक मजबूत सैन्य रणनीति अपनाई थी, जिससे कुछ भारतीय नायक और अन्य सेनापतियों ने उनका समर्थन प्राप्त किया, जिससे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए थे। यानी कि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ऐसे नवाबों थे जिसको जो है अपने अधीन कर लिया था, उसको लालच दे दिया था कि आप मेरे साथ काम कीजिए, मेरे साथ लड़ाई कीजिए, हम आपको ये देंगे। मतलब बहुत सारे उपाधियाँ गछी गई थी, कबुलवाया गया था, और जो है इस सिराजुद्दौला के जो है खिलाफ हो गए थे। अब देखिए, बंगाल का महत्व इसलिए था, बंगाल का व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर व्यापार होता था। और यहाँ जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी आर्थिक शक्ति को स्थापित किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश ने बंगाल के संसाधनों राजस्व पर शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे उनका सत्ता का जो है विस्तार हो गया था। चलिए, उसके बाद जो हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ? तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ऐसे हुआ था। प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी शक्ति बढ़ाई। भारतीय राज्य प्रणाली को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यानी कि भारतीय राज्य की जो प्रणाली होती थी, जो राज्य का शासन व्यवस्था होता था, वो धीरे धीरे जो है अपने नियंत्रण करने लगा था। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? ये देखिए, यह लड़ाई जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का एक निर्णायक कदम साबित हुआ था, और भारत में ब्रिटिश शासन को लंबी अवधि के लिए जो स्थापित किया गया था। यानी कि सबसे लंबी अवधि के लिए जो है वह अपने आप को स्थापित किया था। अब देखिए, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या था? प्लासी की लड़ाई की जीत में ब्रिटिश को भारतीय राजनीति का प्रमुख रूप से भागीदार बना दिया गया था। इसमें राजनीतिक प्रभाव यही था कि प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ब्रिटिश को भारतीय राजनीतिक में प्रमुख रूप से भागीदार बना दिया था, और उसको नियंत्रण को देश भर फैलाने का रास्ता खोल दिया था, जिसके कारण जो है ब्रिटिश जो है राजनीतिक प्रभाव में अच्छा खासा नियंत्रण बना लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल और मराठा के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुगल और मराठा के बीच जो लड़ा गया था वो आखिरी युद्ध कौन था? तो दोस्तों, ये था पानीपत की तीसरी लड़ाई था। कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, ये मुगलों और मराठा के बीच लड़ा गया था। मुगलों और मराठा के बीच जो लड़ा गया था आखिरी युद्ध, यह पानीपत का तृतीय लड़ाई था। आखिरी युद्ध जो था मुगलों और मराठों के बीच लड़ा गया था। आखिरी युद्ध बुंदेलखंड की लड़ाई 1818 ईस्वी में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था?
ये हुआ था मुगल और मराठों के बीच। लड़ाई का कारण क्या था? मराठों की बढ़ती शक्ति और मुगलों की उत्तराधिकारी की ओर से सत्ता का संघर्ष के कारण लड़ी गई थी। उसके बाद जो हुआ था, मुगल साम्राज्य की हार क्या कैसे हुई थी? बुंदेलखंड की लड़ाई में मराठों की जीत हुई थी और इस युद्ध में अंततः मुगल साम्राज्य का कमजोर कर दिया गया था। यानी कि जब बुंदेलखंड की लड़ाई जब हुई थी, जब मराठों की जीत हुई थी, तो मुगलों साम्राज्य को कमर तोड़ दिया था, यानी कि जो है मुगलों साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। मराठों की रणनीति क्या थी? देखिए, मराठों की रणनीति यह थी कि यह मराठों ने युद्ध अपनी चतुराई और रणनीति का इस्तेमाल किया था, जिससे तेज गति से हमला और राजनीतिक स्थानों पर फायदा उठाना शामिल किया था। वह जो है चतुर रणनीति के कारण इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो था आखिरी संघर्ष ये था, इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि मराठों का दबदबा और उनके शक्ति धीरे धीरे मुगलों के बढ़ते हुए सामने आ रही थी, जो एक तरह से मुगलों का पतन का संकेत था। अब युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? युद्ध का जो परिणाम हुआ था, यह युद्ध का परिणाम मराठों ने मुगलों को पराजित किया। इससे भारतीय उपमहाद्वीप का सत्ता का एक नए केंद्र का उदय मार्ग प्रशस्त हुआ था। मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था? देखिए, इस युद्ध में मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया गया था। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत संभव बनाया। इतिहास में आज भी दर्ज है कि भारतीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया था, जिसने मुगल साम्राज्य को आश्वासन और मराठा शक्तियों की कमी को प्रदर्शित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1857 की युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति हुआ था, यानी 1857 का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, अब इसको कुछ देख लेते हैं, डिस्कशन। देखिए, युद्ध का जो नाम था, यह था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, जो 1857 का विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह जो घटित हुआ था, यह वर्ष 1857 में घटित हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहासों में से एक महत्वपूर्ण घटना है। कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय सैनिकों के खिलाफ जो है भेदभाव निर्णय, धार्मिक नीतियाँ और भारतीय समाज में परंपराओं की प्रति उपेक्षाएँ, खास करके कारतूसों में जो है इस्तेमाल किए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी का जो है विवादों के कारण हुआ था। इसके जो मुख्य नेता हुए थे, ये हुए थे, विद्रोह का नेतृत्व जो है मंगल पांडे ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहेब ने किया था, बख्त खान ने किया, जैसे वीरों ने किया था। स्थानीय संघर्ष में जो किया गया था, यह जो है स्थान कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कानपुर में हुआ था, उसके बाद लखनऊ में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुआ था और अन्य शहरों में भी फैल गया था। और भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ जो एकजुट होकर संघर्ष किया था। अब देखिए, ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बर्बरता का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? बर्बरता का। और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सैनिक में यातनाएं दी गई थी। यानी कि जो है फिर से जो है भारतीय सैनिकों को लालच दिया गया था और बोला गया था कि मेरे इस लड़ाई में मुझे साथ दीजिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देंगे। मैंने लालच देके जो है इसको फिर से मोड़ने का प्रयास किया। नतीजा ये निकला था, हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन भारतीयों की जनता में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गहरी नफरत और जागरूकता की पैदा की गई थी। अब इस युद्ध का महत्व ये था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है पहला संगठित प्रयास माना जाता है। इसने भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होकर अहम भूमिका निभाई थी। आधिकारिक महत्व क्या था? आधिकारिक महत्व ये था, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध दिया था। युद्ध का दृष्टिकोण जो है क्या था? 1857 का विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाली घटना बन गया था, जो अपने दशक में और संगठित रूप से व्यापारिक संग्राम का रूप ले लिया था। इसमें जो है बहादुर शाह जफर को इसमें ज़बरदस्ती जो है बहादुर शाह जफर को
शासक बना दिया था, युद्ध का संचालक बना दिया था कि ये जो है हमारे युद्ध का शासन प्रशासन का काम करेंगे, जिसके कारण जो है बहादुर शाह जफर को बाद में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रंगून भेज दिया गया था और उसकी मृत्यु जो है वही रंगून में ही हो गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी यह 1757 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1757 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए प्लासी की लड़ाई के बारे में। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी यह 1757 हुई थी, यह 1757 में हुई थी। स्थल था प्लासी, यह वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है, यानी कोलकाता में है। इसका मुख्य पक्ष क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो शासक नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब इसका देखिए कारण क्या था? तो कारण जो है ये था कि ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा नवाब की नीतियों का विरोध, ब्रिटिश कंपनियों पर कारखानों पर प्रतिबंध, यानी कि जो है ब्रिटिश व्यापारियों को जो है नवाब के नीतियों को विरोध था, यानी ब्रिटिश के जितने भी व्यापारी थे वो नवाब के नीतियों के विरुद्ध थे, जबकि ब्रिटिश कंपनी के कारखानों पर जो है बंदीकरण करना शुरू कर दिया था। अब इस युद्ध का परिणाम ये निकला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय, नवाब सिराजुद्दौला की हार और उनकी हत्या पर बंगाल पर जो है ब्रिटिश का नियंत्रण जो है शुरू हो गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय का जो कारण था इसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था और बंगाल पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण का शुरुआत हो गई थी। अब आइए इस युद्ध का महत्व जानेंगे। अब इस युद्ध का महत्व ये था, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ब्रिटिश शक्ति में वृद्धि हुई जो आगे चलकर पूरे भारत में फैल गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। राणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 6, राणा प्रताप ने जो है अकबर के खिलाफ जो है कौन सा लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? हल्दी घाटी का। कौन सा युद्ध हो जाएगा? हल्दी घाटी का, यानी कि ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। अब देखिए अकबर और राणा प्रताप के बीच जो लड़ा गया था, हालांकि यह घाटी जो है ये हल्दी घाटी की युद्ध कहा जाता है। यह जो लड़ाई हुई थी यह 18 जून 1857 को हुआ था। इसका जो है महत्वपूर्ण बिंदु ये है, राणा प्रताप जो मेवाड़ का राजा था, अकबर के साम्राज्य के खिलाफ जो है इस युद्ध का नेतृत्व किया था। यानी कि जो है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा ने राणा प्रताप और मेवाड़ के राजा ने अकबर साम्राज्य के खिलाफ जो है इस युद्ध का नेतृत्व किया था। हालांकि यह युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो वर्तमान में स्थित है यह राजस्थान में है। कौन सा है? कहाँ पे है? राजस्थान में है। राणा प्रताप ने जो है अपने वीर घोड़े चेतक की और अपने सेनापति मानसिंह के साथ लड़ा था। यानी कि राणा प्रताप का जो प्रसिद्ध घोड़ा था उसका नाम चेतक था। वह जो अपने सेनापति मानसिंह के साथ वह अपनी लड़ाई में लड़ रहा था। अकबर की सेना जो है राणा प्रताप को हराया था। अकबर की सेना ने जो है अकबर ने राणा प्रताप की सेना को हरा दिया था, लेकिन राणा प्रताप ने कभी जो है समर्पण नहीं किया था और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है जारी रखा था। युद्ध में राणा प्रताप की सेनापति और सहयोगी साथियों को बलिदान के महत्वपूर्ण माना जाता है और राणा प्रताप एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। हालांकि यह हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह साबित कर दिया था कि राणा प्रताप का साहस और संकल्प कभी टूटने वाला नहीं है। कभी जो है यह टूटने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी अकबर ने विशाल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध के इतिहास में यह एक प्रतीक है जहां एक छोटे राजा ने बड़े साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस युद्ध के परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप और भारत और पाकिस्तान में बंट गया था? क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये जो बटा था भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1747 से 48 में। कब हुआ था? 1747 से 48 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। अब देखिए अब इसको कैसे बांटा गया था।
भारत का विभाजन जो हुआ था यह 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप और ब्रिटिश साम्राज्य की स्वतंत्रता से मिली थी, भारत का विभाजन का। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव बढ़ गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, जिसमें जो है जिसका ज़्यादा किरदार था मोहम्मद अली जिन्ना का था, जबकि कांग्रेस ने जो है एक संयुक्त भारत को पैरवी के लिए असहमति परिणाम स्वरूप जो है भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ था। यानी कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कहा था कि मुझे जो है अलग राष्ट्र की दिया जाए, जबकि अलग राष्ट्र दिया जाए। और पाकिस्तान का शब्द जो कहा गया था ये चौधरी रहमत अली ने कहा था। किसने कहा था? चौधरी रहमत अली ने कहा था। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जबकि कांग्रेस की तरफ जो संयुक्त सेना भी थे, संयुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस का कहना था कि सब मिल जो है भारत और भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का जो है कहना था कि नहीं, मुझे अलग राष्ट्र दिया जाए। अब आइए जानते हैं विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुआ था। देखिए, विभाजन की जो प्रक्रिया हुआ था, यह योजना जो है ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। यह जो है भारत का विभाजन जो हुआ था माउंटबेटन योजना के रूप में हुआ था। यह जो योजना जो है 3 जून 1947 को प्रस्तुत हुई थी और 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जबकि 14 अगस्त को जो है यह पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया था, जबकि 15 अगस्त को जो हमारे भारत को स्वतंत्रता की जो है प्राप्ति हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का एक अलग मुस्लिम राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। पर विभाजन का परिणाम ये था, विभाजन के कारण लाखों लोग जो है पलायन हुआ और हिंसा, धार्मिक दंगे, सांप्रदायिक संघर्षों में हजारों लोग मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक तनाव और युद्ध होते रहे थे। इसका जो है विभाजन का यही परिणाम था। अब आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य कारण ये था, विभाजन की प्रक्रिया जो है एक राजनीतिक समझौते परिणाम थी, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश सरकार ने भारतीय नेताओं के बीच सांप्रदायिक विभाजन और अलगाव की वजह से एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान और एक हिंदू बहुल राष्ट्र यानी भारत की निर्माण हुई थी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन का जो है यह एक स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक निर्णय का परिणाम था, ना कि यह एक विशेष युद्ध था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन का युद्ध था यह एक राजनीतिक परिणाम था। यह एक विशेष तरह का यह एक युद्ध नहीं था, जबकि यह एक राजनीतिक परिणाम था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई थी यह वर्ष 1764 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? वर्ष 1764 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई थी, यह बक्सर की लड़ाई जो है यह 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। किस लड़ी गई थी? 1764 को लड़ी गई थी। यह जो है वर्तमान में जो है हमारे बिहार में स्थित है। यह बक्सर जो है वर्तमान में हमारे बिहार में स्थित है। लड़ाई का पक्ष जो था, अब देखिए लड़ाई जो हुआ था किसके बीच हुआ था। देखिए, लड़ाई जो हुआ था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है जीत हासिल किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो उनका प्रभाव मजबूत का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस युद्ध में जो ब्रिटिश साम्राज्य को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो नियंत्रण हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक कारण था, अब देखिए इसका राजनीतिक कारण क्या था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का प्रमुख सफलता उनकी बेहतर सैन्य रणनीति और संगठनात्मक क्षमता का कारण हुई थी। इसका संभावित परिणाम यह हुआ था कि बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम और सुजाउद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश क्षेत्रीय का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार करने का एक निर्णायक मोड़ जो है प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई का परिणाम क्या था? तो दोस्तों, 1799 की जो है श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी, इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य का पतन की शुरुआत की गई थी? यानी किस युद्ध ने जो है मराठा साम्राज्य का जो है पतन हो गया था? तो दोस्तों ये हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठा साम्राज्य का अंत समाप्त हो गया था और मुगलों का जो है शुरुआत हो गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए मराठा युद्ध का जो है पतन की शुरुआत जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। लड़ाई जो लड़ी गई थी यह 1761 ईस्वी में लड़ाई गई थी। लड़ाई जो है यह पानीपत में लड़ाई गई थी, जो वर्तमान में जो हरियाणा में स्थित है। अब जो हुई थी यह जो है यह लड़ाई का पक्ष दो जा था, किसके किसके बीच में हुआ था? या तो यह मराठा संघ की सेना के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो अफगान साम्राज्य का शासक था। यह जो है इसका नेतृत्व जो अफगान सेना ने किया था। लड़ाई का परिणाम ये हुआ था कि मराठाओं की भारी हार हुई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। इस युद्ध में मराठाओं ने भारी जानहानि और सैन्य का नुकसान हुआ था। अब इसका जो है संभारी कारण क्या था? इसका संभारी कारण ये था कि मराठों के भीतर जो है कमांड को असंगति और अहमद शाह अब्दाली की बेहतर सेना का जो है रणनीति और अफगान सेना की जीत दिलाई थी। यानी कि मराठा के भीतर जो है असंगति आ गई थी, भेदभाव आ गई थी, अपने पद के लिए लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण जो है मराठा साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखिए इसका परिणाम ये निकला था, मराठा की पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो है मराठा साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कमजोरी का फायदा उठाया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य के पतन की दिशा एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था, जिससे जो है भारत में राजनीतिक सैन्य रूप से कमजोर कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सारागढ़ी की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी? सारागढ़ी, देखिए सारागढ़ी की जो लड़ाई लड़ी गई थी यह 1897 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1897 में। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा युद्ध 1857 में लड़ा गया था? तो दोस्तों 1857 में जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। कौन लड़ा गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्दी घाटी की लड़ाई में भारतीय पक्ष का नेता कौन था? तो दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई में जो भारतीय पक्ष का नेता था ये महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप थे। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसको देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान को जो हराया गया था यह श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में लड़ा गया था। यह 1799 में जो हराया था, इसमें जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान का जो है कार्यकाल समाप्त खत्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ। लड़ाई का नाम जो था यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। जो लड़ी गई थी यह 1799 में लड़ी गई थी। स्थान था श्रीरंगपट्टनम में, जो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है। लड़ाई का पक्ष जो धर थे यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अब देखिए लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण ये था कि टीपू सुल्तान ने साम्राज्य के खिलाफ जो संघर्ष जारी रखा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में चुनौती दी गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग करते हुए जो है ब्रिटिश कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया था। लड़ाई का परिणाम ये निकला था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सुल्तान की युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए वह जो है शहीद हो गए थे। अब देखिए मैसूर राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था? मैसूर साम्राज्य का मुख्य पतन कारण यह था टीपू की मृत्यु और ब्रिटिश पर जो है ब्रिटिशों ने मैसूर साम्राज्य पर जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापना जो है कर लिया था। ब्रिटिश विजय का रणनीति यह था। विजय के बाद जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है प्रभावी और भी मजबूत हो गया। टीपू सुल्तान की वीरता के टीपू सुल्तान ने भारतीय इतिहास में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है अपने जीवन का अंतिम सांस तक संघर्ष किया था।
अब देखिए मैसूर का जो है भाग्य, मैसूर का जो भाग्य था यह टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है, इसकी मृत्यु के बाद जो है मैसूर साम्राज्य का, मैसूर राज्य जो है ब्रिटिश के द्वारा सीधे नियंत्रित किया गया था। संक्षेप में आप ये भी जान सकते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, टीपू सुल्तान को ब्रिटिशों द्वारा हराया गया था, जिससे परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का पतन हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रभाव भारत में जो है प्रभाव हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है खानवा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी। तो दोस्तों खानवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी यह 1527 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तुम देख लेते हैं किसके बीच लड़ी गई थी। खानवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी यह 1757 में लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए खानवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, खानवा की लड़ाई यह राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। अब देखिए इसका नाम, जो लड़ाई का जो नाम था यह खानवा की लड़ाई था। यह वर्ष जो है 1527 में लड़ा गया था। लड़ाई का स्थान था जो खानवा जो है, जब वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले में है। कौन सा जिले में है, अजमेर जिले में है। अब देखिए लड़ाई के जो पक्ष थे, यानी किसके किसके पक्ष जो हुआ था, तो ये हुआ था, ये जो लड़ाई गया था यह राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा जो है राजपूत के नेतृत्व करने वाले शासक थे, जबकि बाबर जो है मुगल साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले थे। लड़ाई का कारण ये बना था कि बाबर ने अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और राणा सांगा को चुनौती दी गई थी। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ जो है एक गठबंधन तैयार किया, जिससे विभिन्न राजपूतों और राज्य के सल्तनत के नेताओं ने जो है भाग लिया था। अब लड़ाई का परिणाम ये निकला था, लड़ाई का जो परिणाम ये निकला था, बाबर की विजय हो गई। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था और उसकी सेना को पूरी तरह से जो है पराजित कर दिया था। राजपूतों का विघटन का कारण ये बना था कि राणा सांगा की हार हो गई, राजपूतों के सहयोग समाप्त हो गया। बाबर को उत्तर भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने का अवसर मिल गया था। मुगल साम्राज्य की नींव ये रखा गया था, मुगल साम्राज्य की नींव ये थी कि बाबर विजय के बाद बाबर की विजय ने भारत में मुगल सेना को मजबूत किया और उनके साम्राज्य को विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये है, क्वेश्चन नंबर 16 किस युद्ध को मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य को जो महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई माना जाता है। कौन सा माना जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1761 में हुआ था। पहली लड़ाई जो हुआ था यह 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तृतीय जो हुआ था यह 1556 में हुआ था। तो दोस्तों ये 1761 का जो मराठा साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, यह पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 1565 में दक्कन सुल्तानियों और विजयनगर साम्राज्य के बीच कौन सी लड़ी गई थी। यानी कि जो है 1565 ईस्वी में दक्कन सुल्तानियों और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी, यह तालीकोटा की लड़ाई थी। ये कब लड़ी गई थी, 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, तालीकोटा की लड़ाई में जो है किसकी जीत हुई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई में जो जीत हुई थी यह दक्कन सुल्तानियों को हुई थी। किसको हुई थी, दक्कन सुल्तानियों की। आइए इसके बारे में जानते हैं, तालीकोटा की लड़ाई के बारे में जानेंगे। देखिए तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी, यह तालीकोटा की लड़ाई हुई थी जिसमें जो है बीजी द्वार भी कहा जाता है। तालीकोटा की लड़ाई के जो है बीजी द्वार भी कहा जाता है। यह वर्ष 1565 ईस्वी में हुआ था। लड़ाई का स्थान जो है तालीकोटा में है, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थापित है। अब ये जो लड़ाई हुआ था, ये लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो ये लड़ाई का पक्ष था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ दक्कन और सुल्तानत के बीच हुआ था। दक्कन सुल्तान के बीच हुआ था, विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। विजयनगर के साम्राज्य का जो था राम राजा था, जो बजीनगर के साम्राज्य का संस्थापक था, और उनके भाई कृष्णदेवराय के नेतृत्व में हुआ था। दक्कन सल्तनत के पांच मुस्लिम सुल्तान थे, जिनमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर,
बीदर और कच्छी शामिल थे। अब जो ये लड़ाई का जो परिणाम हुआ था, लड़ाई का परिणाम ये हुआ था कि दक्कन सुल्तान ने की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? दक्कन सुल्तानियों की जीत हुई थी। तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य के हार का सामना करना पड़ा और दक्कन सुल्तानियों ने जीत हासिल कर ली थी। विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण ये था कि उनकी शक्ति जो है बहुत, मतलब जो है उसकी साम्राज्य की शक्ति जो है बहुत बड़ी कमी आई और साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, जिसके कारण जो उसका हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये आज का था, ये हमारे 18 प्रश्न थे जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके था, जो हमारे सभी जो है लड़ाई से रिलेटेड सवाल था। तो हम जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किए हैं और जो है बढ़िया तरीके से इसको समझाने का प्रयास किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे और हर प्रश्न को और हर डिस्कशन को बढ़िया तरीके से देखे होंगे। जो भी एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके लिए अच्छे खासे प्रश्न में अच्छे से अच्छे तरीके से इस लेवल का जो भी प्रश्न आएगा आप अच्छे तरीके से प्रश्न को टिक कर सकते हैं।